गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूनिट 8 आपका जो चैप्टर 8 है बॉडी मूवमेंट्स उसको आगे करा रही हूँ। पेज नंबर करा रही हूँ 109। ठीक है, तो देखो आज है हमारा टॉपिक जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, ऑब्जर्व द वे हाउ योर हैंड्स एंड लेग्स मूव। आप देखिए कि आपके हाथ और जो पाँव हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, मतलब देखिए उनको किस तरीके से काम कर रहे हो। व्हाई इट इज़ दैट वी कैन मूव सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स इन ऑल द डायरेक्शंस बट सम इन वन डायरेक्शन ओनली। वाई इज इट दैट? ऐसा क्यों होता है? वी कैन मूव सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। कुछ पार्ट्स को तो हम अपने शरीर के कुछ पार्ट्स को, कुछ भागों को तो सब डायरेक्शंस में, हर दिशा में मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। बट सम इन वन डायरेक्शन ओनली, लेकिन कुछ पार्ट्स को, कुछ बॉडी के पार्ट्स को हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ट्राई टू टच योर राइट शोल्डर। अपने दाहिने कंधे को टच करने की कोशिश कीजिए, छूने की कोशिश कीजिए विद द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से। तो आप छू पाओगे ना? यस, आप करके देखिए। अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड की फिंगर से राइट शोल्डर को छूने की कोशिश कीजिए, तो यस यू कैन टच, उसको टच कर पाओगे। नाउ ट्राई टू टच इट विद योर राइट एल्बो। अब अपनी कोहनी से उसको टच करने की कोशिश कीजिए। एल्बो मीन्स कोहनी, राइट हैंड की कोहनी से राइट हैंड के शोल्डर को आप टच करने की कोशिश कीजिए, तो आप टच नहीं कर पाओगे। कैन यू डू इट? क्या आप कर पाओगे? नहीं। वाई इज इट दैट वी कैन नॉट फोल्ड आवर अपर आर्म्स। वाई इज इट दैट, मतलब ऐसा क्यों होता है? वी कैन नॉट फोल्ड आवर अपर आर्म, हम अपनी ऊपर वाली भुजा को फोल्ड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। बट कैन मूव आवर एल्बो, लेकिन अपनी कोहनी को मूव करा सकते हैं इजीली। कोहनी को मूव करा सकते हो ना आप इजीली। रिस्ट, अपनी कलाई को आप मूव करा सकते हो। फिंगर्स, उंगलियों को मूव करा सकते हो। एंड एल्बो, कोहनी को भी करा सकते हो। ठीक है, एटसेट्रा। कहता है दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, देर इज ओनली वन लॉन्ग बोन बिटवीन आवर शोल्डर एंड एल्बो। ऐसा इसलिए होता है कि केवल एक ऐसी लंबी बोन माने हड्डी होती है बिटवीन आवर शोल्डर, हमारे कंधों के बीच, एंड एल्बो, कोहनी के बीच। वेयर, हमारी कोहनी और कंधों के बीच सिर्फ एक लंबी हड्डी होती है। वेयर, जबकि देर आर मोर देन वन बोन बिटवीन शोल्डर एंड फिंगर्स, जबकि शोल्डर के बीच में, मतलब कंधे के बीच में, और हमारी जो उंगलियां हैं इनके बीच में बहुत सारी बोन्स होती हैं। मोर देन वन बोन मतलब एक से ज़्यादा बोन, हड्डियाँ होती हैं। जॉइंट टुगेदर एट एल्बो, जो कोहनी से जुड़ी होती हैं, एंड रिस्ट, कलाई पे जुड़ी होती हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन कनेक्ट इज कॉल्ड ए जॉइंट। ऐसी जगह हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट, जोड़। ठीक है, दीज बोन्स आर अटैच टू ईच अदर एट जॉइंट्स। ये जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, अटैच्ड, जुड़ी होती हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे से, एट जॉइंट्स, जोड़ों पे, बाई स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज से, टिश्यू माने होता है हिंदी में उत्तक, उत्तकों से जुड़ी होती है। कॉल्ड द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या है? वो टिश्यू हैं जहाँ पे हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं जॉइंट्स पे। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल में यांत्रिक सपोर्ट, मतलब जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। एंड अलाउ मूवमेंट, और जो मूवमेंट अलाउ करती है, मूवमेंट मतलब जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं। एक्सेप्ट जॉइंट्स ऑन द स्कल, छोड़ के, हमारी जो खोपड़ी में जो जॉइंट्स होते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, तो कहता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं भाई? जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो, जॉइंट्स के टाइप बता रखे हैं। इमूवेबल जॉइंट्स, वो वाले जॉइंट्स जो मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल, फिक्स्ड जॉइंट भी बोलते हैं इनको। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इनको ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पाइवेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एंड हिंग जॉइंट्स, ये 3 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल जॉइंट्स 3 है, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड मूवेबल। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इमूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड फाइबर्स जॉइंट्स, इनको फाइबर्स जॉइंट भी बोलते हैं। दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ बोन्स, इनकी वजह से, या ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, ये बोन्स, इनकी वजह से हड्डियाँ मूव नहीं कर पाती। एंड और कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, ये एक जगह फिक्स कर देते हैं हड्डियों को, और इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। इन दी जॉइंट्स द बोन्स आर इंटरलॉक्ड विद वन अनदर। इन जॉइंट्स में जो बोन्स, हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं? इंटरलॉक, मतलब जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ स्कल, जैसे कि हमारी खोपड़ी की जो स्कल्स होती है ना, स्कल खोपड़ी होती है, इसकी जो हड्डियाँ हैं ये आपस में इंटरलॉक होती हैं, जुड़ी होती हैं, बिल्कुल फिक्स जॉइंट होता है ये। द जॉइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ हेड, हमारी अपर जा मतलब हमारे जो ऊपर का जो जबड़ा होता है वो, और जो हमारे सिर का जो भाग होता है उसकी हड्डियाँ भी क्या होती है? जॉइंट। ठीक है, मतलब वो जॉइंट होता है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल फिक्स जॉइंट होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे भी जॉइंट होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़े बहुत मूव कर पाते हैं, जिनकी वजह से हम। ऑल्सो कॉल्ड द ग्लाइडिंग जॉइंट्स और प्लेनर जॉइंट,
जॉइंट्स, इन जॉइंट्स को हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स या प्लेनर जॉइंट्स भी बोलते हैं। दे अलाउ ए लिटिल मूवमेंट ऑफ बोन्स, ये जो है बोन्स का लिटिल मूवमेंट, इनकी वजह से हमारी हड्डियाँ जो होती हैं थोड़ी बहुत मूव कर पाती हैं, हिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ बैक बोन, जैसे कि हमारी बैक बोन, कमर की जो बोन्स होती हैं ये वाली, रिस्ट यानी कलाई की जो बोन्स होती हैं ये वाली। मूवेबल जॉइंट्स, दीज अलाउ द बोन्स टू मूव फ्रीली, मूवेबल जॉइंट्स वो हैं जो हमारी बोन्स को इजीली या फ्रीली आराम से मूव करने देते हैं, हिलने देते हैं। दे कंटेन ए फ्लूइड फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन्स कॉल्ड द सिनोवियल फ्लूइड, इन जॉइंट्स के अंदर ये जो मूवेबल जॉइंट्स हैं इनमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ बोन, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ, वो स्मूथली आराम से मूव कर पाती हैं, ठीक है। और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सिनोवियल जॉइंट्स, इसीलिए मूवेबल जॉइंट्स को हम सिनोवियल जॉइंट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स,